शुरुआत हम कर रहे हैं बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए। जिस तरह से जोर शोर से अब लोग जुट गए हैं, कहीं नजर नहीं आ रहा है कि कोरोना का जरा भी खतरा किसी के अंदर या किसी के अंदर जरा भी खौफ हो। राज्य में चुनावी पारा अब लगातार चढ़ता जा रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने पहले चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आरजेडी की ओर से अमूमन 2-3 रैली करने वाले तेजस्वी आज 9 चुनावी रैलियां करने जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज बिहार में 2 चुनावी रैली है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ, सुशील मोदी समेत बीजेपी के दर्जन भर नेता चुनावी रैलियां कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी वर्चुअल रैली के साथ साथ 5 जनसभाएं आज वो करने जा रहे हैं। लेकिन इन सभी के बीच में तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना नियमों की जमकर अनदेखी हो रही है। बिहार चुनाव में रैलियों को लेकर खास दिशा निर्देश जारी किए गए थे। चुनाव आयोग के मुताबिक सभी राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए राजनीतिक दल और प्रत्याशियों को कोरोना से बचाव के सभी उपाय करने थे। राजनीतिक दलों को मास्क, हैंड सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर जैसी सुविधाओं का इंतजाम करना था, लेकिन नजर नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ भी हो रहा है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार का। मनीष, यहाँ पर तस्वीरें जो निकल कर आई हैं, जिस तरह की तस्वीरें आप लगातार भेज रहे हैं, तेजस्वी यादव की रैली में जिस तरह से भीड़ जुटी, कहीं नहीं नजर आ रहा है कि कोरोना को लेकर जरा भी खौफ लोगों के भीतर है या कोई तैयारी यहाँ पर तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से की गई थी? नहीं, ये तेजस्वी यादव के पार्टी की विफलता से ज्यादा चुनाव आयोग की विफलता है अदिति, क्योंकि चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर या चुनाव आयोग के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी सब जगह मौजूद रहते हैं, लेकिन कोई इन नियमों को इन्फोर्स नहीं कर रहा है। एक तरह से आप कह सकती हैं कि चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की ये मिली भगत का परिणाम है कि लोगों की जान से इस तरीके से खेला जा रहा है। इस चुनाव में बिहार में जीतेगा हारेगा कोई, लेकिन आज की तारीख में अगर आप कह सकती हैं कि चुनाव आयोग अपने नियमों का पालन कराने में पूरी तरीके से विफल रहा है। चुनाव आयोग बिहार में हार चुका है। उसने एक तरह से इन राजनीतिक दलों के सामने घुटने टेक दिए हैं। उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने दिए गए नियमों की जो गाइडलाइंस उसने दिए थे उसको इन्फोर्स करा सके। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं डर कर बैठा हुआ है। उसे चुनाव आयोग, आप कह सकती हैं कि एनडीए की, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक जो जिद थी कि चुनाव किसी भी तरीके से हो, उसके सामने उसने घुटने टेक दिए हैं। और यही कारण है कि लोग जो हैं इतनी बड़ी संख्या में आते हैं और कहीं भी आपको चुनाव आयोग के गाइडलाइंस का ना तो राजनीतिक दल ना जो अधिकारी मौजूद रहते हैं वो उसका कहीं पालन करा पा रहे हैं। और सबसे चिंताजनक या शॉकिंग जो बात है कि चुनाव आयोग किसी को कोई वार्निंग भी नहीं दे रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार बिहार में चुनाव आयोग ने एक तरह से घुटने टेक दिए हैं। चुनाव आयोग हार चुका है अदिति। मनीष, यहाँ पर आपसे अब एक इसके दूसरे पहलू की अगर बात की जाए कि क्योंकि अब चुनावी माहौल है, यहाँ पर भीड़ जुटनी है, भीड़ जीत हार का पैमाना नहीं होती, लेकिन क्या कहीं अब आप एंटी इनकम्बेंसी देख रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ? क्या कुछ बदलाव पिछले दिनों में नजर आया जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है? देखिए, अभी तक जो एक्चुअल रैली है अदिति, 1 सप्ताह से चल रहा है। हर दिन नीतीश कुमार 3 से अब 5 सभाएं हर दिन वो संबोधित कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जो हैं वो 4 से 5 सभाओं से उन्होंने शुरू किया था। अब वो आज से वो 9 सभाएं कर रहे हैं। बीजेपी के कई सारे नेता जो हैं वो हर दिन 2 से 3 सभाएं कर रहे हैं। अभी तक के जो आप रुझान कह सकते हैं या लोगों से जो बातचीत है, पहली बार 15 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ इतना ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी या लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराजगी के कारण है, एक तो उन्होंने जो शराबबंदी की जो व्यवस्था लागू की उसको उन्होंने, जैसे चुनाव आयोग ने कोरोना के गाइडलाइंस को इन्फोर्स नहीं कराया, नीतीश कुमार ने भी उसको इन्फोर्स नहीं कराया, वो डिनायल मोड में है। उससे लोगों के बीच में उनका और उनकी सरकार का इकबाल कम हुआ। दूसरा, मैं आपको बता रहा हूं कि कोरोना के कारण लोग बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी का मार झेल रहे हैं और ये लगता है कि कहीं ना कहीं एनडीए ने चूक की है। एनडीए को शायद एक तरह से आप कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस था कि नहीं लोगों के बीच में हमने अनाज बांटा है, जिसके बाद लोग जो हैं बाय एंड लार्ज संतुष्ट हैं। लेकिन उसकी मार जो है, लोगों की जो नौकरियां गई, लोग जो बेरोजगार होकर घरों में बैठे हैं और उनको जो बिहार सरकार ने या केंद्र सरकार ने वादा किया था उन वादों के अनुसार कोई रोजगार नहीं मिला है, जो उनकी नाराजगी का एक और कारण है। नीतीश कुमार से नाराजगी का एक तीसरा जो सबसे बड़ा कारण लग रहा है वो है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार जो निचले स्तर पर काफ़ी ज़्यादा व्याप्त है। और उसका एक उदाहरण दिया जाता है अदिति कि जो अभी राशन कार्ड बने थे उसमें जमकर उनसे पैसे लिए गए, तो लोग उसके कारण जो है नीतीश के खिलाफ जमकर आलोचना करते हैं। लेकिन साथ ही साथ यह भी पक्ष है कि तेजस्वी यादव की सभाओं में इस बार जमकर भीड़ आ रही है। और तेजस्वी यादव जो हैं पहली बार राजद की ओर से मुद्दों पर बात कर रहे हैं, बेरोजगारी,
क्या आपको 10 लाख की सरकारी नौकरियां देंगे, जिसका कार्ड अभी तक एनडीए के पास नहीं है। अदिति। जी मनीष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो भीड़ एक के बाद एक जुट रही है, चुनाव आयोग की विफलता है, लेकिन जो नेता है उन्हें भी संवेदनशीलता दिखानी होगी, क्योंकि जनता के नुमाइंदे वो हैं, कोरोना से उन्हें अपनी जनता को बचाना चाहिए।